Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Hope all of you are fine. जी स्टूडेंट्स, दो पेयरिंग स्कीम्स आपके साथ शेयर कर ली थी, इंग्लिश की शेयर की थी एंड आई थिंक मुताला की थी। और मुताले में जो इशू है, पाक स्टडीज़ में जो इशू है वो मैं आपका रिजॉल्व कर दूँगी। मैंने पता करवाया उसमें क्या क्वेश्चंस का इशू है, वो बता देंगे मुझे और फिर मैं अपलोड कर दूँगी आपके लिए उसके एक शॉर्ट वीडियो। जी अब आ जाएँ आप लोग बायोलॉजी, 10th क्लास बायोलॉजी। फिर वही बात, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये सूटेबल है, चाहे वो लाहौर बोर्ड हो, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर, सब के लिए ये अवेलेबल है। बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये हमारे चैप्टर नंबर्स हैं। आपको इसीलिए क्लियर पिक्चर आप भी दिखा रही हूँ कि आपको अगर स्कीम लिखनी भी हो तो आप इजीली लिख लें। अब अगर नंबर ऑफ़ MCQs देखे जाएँ कि चैप्टर वाइज 10 में से 1 है, 11 में से भी 1, 12 में से भी 1, 13 में से भी 1 और 14 में से 2 है। इसका मतलब है 14 यूनिट MCQs के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है उसमें से, क्योंकि 2 MCQs आ रहे हैं। फिर 15 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी 2 MCQs आ रहे हैं। और 16 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी 2 MCQs आ रहे हैं। और 17 एंड 18 में से भी 1 1। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आपने जस्ट यही करने, ये भी इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, जो पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे मार्क्स 9th में ले चुके हैं और उन्हें चाहिए कि अब 10th में भी अच्छे मार्क्स लें, तो उनके लिए तो एक मार्क्स बहुत कीमती है। तो इस वजह से आपको मैंने सब चैप्टर्स के MCQs, नंबर ऑफ़ MCQs बता दिए किस चैप्टर में से कितने हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएँ। 10th चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए लाजमी करना, किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। अब 11 चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 यूनिट में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 14 यूनिट में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 15 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग नोट डाउन करना होगा ना, तो आप जस्ट वीडियो ऑन करके मेरी वॉइस को टैली करें। आप अपनी बुक का ये जिस पे चैप्टर नेम लिखे हुए, चैप्टर की नंबरिंग है, वो वाला पेज खोलें, उसके साइड पे छोटी सी लाइंस लगा लें। ऊपर MCQs के लिए M लिख दें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए S लिख दें, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए L लिख दें। तो आप उनके चैप्टर वाइज मेंशन करते जाएं जिस तरह, इसीलिए मैं चैप्टर वाइज आपको बोल रही हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जस्ट चैप्टर नेम छोड़ के फर्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चन 3 2 3 3 3 3 2 3 2। अब देखो, जिस तरह ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन का कॉलम बना होगा, जब मैं आपको वॉइस से जब बोल रही होंगे, आपने बस लिखते जाना है 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3, फिर 2 3 एंड 2। ऐसे आपने चैप्टर के साथ सामने लिखते जानी नंबरिंग, और आपको समझ आ जाएगी। इतने पूरा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पैटर्न। अब लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखा जाए, 10th चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। 10th चैप्टर को आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, शॉर्ट के लिए करना है। 11th में से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है, फुल क्वेश्चन नहीं होगा, एक पार्ट होगा। 12th में से भी एक पार्ट है, 13th में से भी, 14th में से भी। अब 15th पे आ जाए। 15th लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नील है, 10th भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है, 15th भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं, और 16th भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इन शॉर्ट ये बात है, 10th 15th एंड 16th, 10th 15th एंड 16th में से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं आना, बाकी तमाम में से लॉन्ग क्वेश्चन का एक एक पार्ट आना है। आप लोगों के देखिए कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। MCQs वाला क्वेश्चन नंबर 1 होता है, और सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होता है शॉर्ट क्वेश्चन का 3 और 4। ये 3 क्वेश्चन होते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के, एंड लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर होता है 5 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब चैप्टर नंबर की जो पेयरिंग बनी हुई है, 10 11 और 12 की पेयरिंग बनी हुई है, यानी कि 10 11 और 12 की पेयरिंग बनी हुई है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 3 2 3 हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, वही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 8 क्वेश्चंस में से आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कौन से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, आपने सारी प्रिपरेशन कर लेनी है। इसका भी गेस्ट पेपर अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे। अगर कोई स्टूडेंट ये आज ये फर्स्ट वीडियो मेरी देख रहा है, तो वो चैनल
में सर्च करेंगे तो आपको बायोलॉजी का गेस्ट पेपर मिल जाएगा। आप लिख के सर्च कर लें गेस्ट पेपर ऑफ बायोलॉजी 10th क्लास, आपको मिल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस का अपलोड हो गया इंशाल्लाह ताला। आज पेयरिंग स्कीम का एंड करके काम, कल मैं लॉन्ग क्वेश्चंस का भी अपलोड कर दूंगी। एंड कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स, अच्छी बात है आप लोगों ने मुझे बता दिया, मुझे आइडिया नहीं था। वीडियो का कोई इशू हुआ है, मैंने फुल लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, लेकिन वीडियो का कोई इशू हुआ है, वो कंप्लीट चैनल पे जो है ना अपलोड नहीं हुई। तो आप लोगों ने अच्छा किया ना मुझे बता दिया, मुझे तो यही तक अपलोड हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला कल वो भी कंप्लीट कर दूँगी मैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पर आते हैं। उसमें भी आपने 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चन क्या, यूनिट 13, 14, 15 में से आते हैं 2, 2 एंड 4 क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कुछ और था, ये है कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये है, लेकिन थोड़ा बहुत अक्सर चेंजिंग हो जाती है। जिसमें से 3 आते थे एक में, उसमें से 2 कभी कभार आ सकते हैं। और जो 15 चैप्टर है जिसमें से 3 आते थे उसमें एक ऐड हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये पेयरिंग स्कीम का, इस वजह से ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 16, 17, 18 पे आ जाएं। इसमें भी वही हिसाब है। अगर 17 चैप्टर का हमने देखा था, इसमें से 3 आते हैं और इसमें से भी हमने देखा था इसमें से कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो अब इसके क्वेश्चंस भी इसमें चले गए। 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 4, 2 एंड 2, ये पेयरिंग भी बन सकती है इन क्वेश्चंस की, कि इसमें से 4 पूछे जा सकते हैं, इसमें से 2 पूछे जा सकते हैं और इसमें से 2 पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड का पैटर्न किसी आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर खुद को रखना है, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी चेंजिंग हो सकती है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस क्या, अटैम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, जिस तरह वो मुताले के पेपर में भी ऐसे ही मैंने कहा था आपको, ये प्रिंटिंग का इशू है। एनी 3 आउट ऑफ 5, मुताले का पेपर हमारे पास किधर है, उसमें भी ऐसे इशू था। मैंने कहा था कि आपको बता दिया था कि एक ही मॉड्यूल होना है ना, उसमें फ़िट किया है, इस वजह से ये आपने 3 में से 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। चलें इस पे आ जाते हैं। 3 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 5 में से, ठीक है जी। ये भी देख लें, इसमें भी वही मिस्टेक है, क्योंकि मैं पहले ही अगर देख लूँ ना तो मैं मिस्टेक्स निकाल लेती हूँ, लेकिन फिर बड़ा टाइम वेस्ट होता है। अब अच्छा है ना, मैं आपको करवाते करवाते आपको करेक्शन भी करवा लूँगी। वो जाहिर सी बात है, हर कोई इंसान है, मिस्टेक हो जाती है। काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं ये सर, कभी इस तरह की मिस्टेक मैंने देखी नहीं, बट फ़र्स्ट टाइम है मुझे इनकी इतनी मिस्टेक्स नज़र आ रही। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, जाहिर सी बात है, हर कोई बिजी है। उनके पास भी जैसी पेयरिंग स्कीम रेडी हुई, सब ने कंपाइल मिलके की तो उन्होंने अपलोड कर दी, उन्होंने प्रूफ रीड नहीं करवाया, इस वजह से ये सब इश्यूज़ हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, चैप्टर नंबर 1 और 13 में से क्या पेयरिंग है, चैप्टर नंबर 11 और 13 की पेयरिंग है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 12 और 14 की पेयरिंग होगा। और तीसरा क्वेश्चन होगा 17 एंड 18 की पेयरिंग। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक 11 कर लें और एक 12 कर लें, आप कहें कि एक क्वेश्चन हो गया, नहीं, ये एक क्वेश्चन का एक ही पार्ट होगा, इसके अभी एक ही पार्ट अटैम्प्ट होगा। तो अगर आप ये कंप्लीट भी कर लेंगे तो वो एग्जामिनर इन दोनों में से किसी एक ही मार्क्स देगा, या वो तो पहले 2 चेक करके इन दोनों में 4 मार्क्स में से 3 दे के 2 दे के आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से इसे निगलेक्ट कर देंगे। तो इसलिए आपने जिस पेयरिंग के हिसाब से पेपर्स होंगे उसी पेयरिंग के हिसाब से चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम पे जाते हैं, ये आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई इशू होगा मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट आ गई है जी हमारे पास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। केमिस्ट्री के वही पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये तमाम चैप्टर्स हैं। MCQs पहले चैप्टर 9th में से 2, 10th में से 2, फिर सीक्वेंस में चैप्टर चल रहे हैं 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2 एंड 1। ये MCQs हैं आपके जो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 में से आना है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास चैप्टर नंबर 9 में से 2 हैं, 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 में से भी 2 हैं, 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी हमारे पास जो आएंगे बोर्ड के पेपर में।
पूछे जा सकते हैं। 12 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 13 में से भी 2, एंड लास्ट में जो चैप्टर है 14, 15, 16, इनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किसी भी पार्ट में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखा जाए, एक पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, मींस 9th चैप्टर है, 10th चैप्टर है। स्किप कौन कौन से चैप्टर हुए हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। एक तो 11th चैप्टर स्किप है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और दूसरा जो है हमारे पास 14 चैप्टर स्किप है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। बाकी सब में से एक एक पार्ट आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 14 इज स्किप फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, एंड बाकी सब में से एक एक पार्ट आएगा। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का, 2, 3 एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का। 2, 3 एंड 4 देखते हैं। चैप्टर नंबर 9, 11 एंड 13। अब पेयर, पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर बन रहा है वो कौन कौन से चैप्टर हैं? यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 11 एंड यूनिट नंबर 13। बीच में से 10 और 12 स्किप करके उन्होंने 9, 11 एंड 13 का पेयर बनाया। 9 में से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 11 में से 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जिस तरह हमारे पेयरिंग स्कीम में था, यहाँ पर बिल्कुल सेम केमिस्ट्री का वैसे ही है। और जिनमें चेंज होता है ना नीचे और यहाँ पर ऊपर, जिस तरह बायोलॉजी का था, इसमें कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं चेंजिंग के। इस वजह से इस पोर्शन में और इस पोर्शन में चेंजेस होती हैं कि ये चेंजेस हो सकती हैं, दीज माइट अकर, ये चेंजेस हो सकती हैं इस वजह से। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं जी। चैप्टर नंबर 10, 12 एंड 14 का पेयर बनेगा। 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 15 एंड 16 का पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 15 में से पूछे जाएंगे एंड 4 क्वेश्चन 16 में से पूछे जाएंगे, और आपने 8 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। सब में 8 क्वेश्चंस होंगे एंड 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में फिर वो एक ही मॉड्यूल चल रहा था, इस वजह से लॉन्ग क्वेश्चंस का आपको पता 3 होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें से आपने 2 करने होते हैं, अटैम्प्ट करने होते हैं। अब पेयरिंग हम देखते हैं कौन कौन से 2 चैप्टर्स की है। सबसे पहले 9 एंड 13 की पेयरिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा 9 एंड 13 के नाम से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 10 एंड 15 के नाम से होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 7 12 एंड 16 चैप्टर में से होगा, ठीक है। अब वही बात, आप इसका एक क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, अगर आप पहले कोशिश करें आप वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें जिसके आपको दोनों पार्ट आते हैं, जिस तरह 12 का भी आता है, 16 का भी, आप ये अटेम्प्ट कर लें। बट इफ़ अगर आपको नहीं आते, आपको सिंगल पार्ट आता है, तो फिर आप तीनों में से वो डिसाइड कर लें जो आपको बहुत अच्छे से सिंगल पार्ट आता है, क्योंकि आपके एक तो मार्क्स पहले से ही कम हो रहे हैं, और फिर अगर कोई मिस्टेक्स होंगी तो और कम हो जाएंगी। ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का भी पेयरिंग स्कीम। मैं गैस पेपर कह रही थी, ये केमिस्ट्री की भी पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर होगी। अब हम आ जाते हैं फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम पे। फ़िज़िक्स की भी इसी तरह पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, कोई भी इनमें से तमाम बोर्ड्स वाले स्टूडेंट कोई भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये हमारे चैप्टर नंबर्स हैं। अब नंबर ऑफ़ MCQs, जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है, वो MCQs कितने पूछे जा सकते हैं। अब मैं चैप्टर के नंबर्स आपको पता है, मैं जस्ट नंबर ऑफ़ MCQs बता रही हूँ। 1 1 2 1 2 1 2 1 1, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ MCQs आपसे रिपीट कर देती हूँ। 1 1 2 1 2 1 2 1 1 एंड 1, सॉरी 11 आप ना लिख लीजिएगा, 1 एंड 1 लास्ट पे। ये हमारा MCQs का हो गया। अब शॉर्ट क्वेश्चंस कितने पूछे जा सकते हैं। यूनिट नंबर 10 में से 3 क्वेश्चंस, 11 में से 2 क्वेश्चंस, 12 में से 3 क्वेश्चंस, 13 में से 3 क्वेश्चंस, 14 में से भी 3 क्वेश्चंस, 15 में से भी 3 क्वेश्चंस, 16 में 2 क्वेश्चंस, 17 चैप्टर में 3 क्वेश्चंस एंड 18 चैप्टर्स में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ये सारे हमारे नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। फिर आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होता है, हमने 8 में से 5 पार्ट्स करने, तीनों में 8 में से 5 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। नंबर आ जाते हैं चैप्टर्स पे। 14 15 पहले पेयर में 14 15 एंड 16 यूनिट का पेयर है। 14 15 एंड 16 इनकी पेयरिंग में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमने देख लिए 3 3 एंड
2 क्वेश्चंस थे, इसका पहला पेयर बनेगा 8 क्वेश्चन में से आपने 5 अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट पे आते हैं 11, 13 एंड 17। 11, 13 एंड 17 इन यूनिट्स का है 2, 3 एंड 3 इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन। ये देखें यहाँ पर जो नंबरिंग है वो यहाँ पर ही मेंशन है। हमारे पास कौन कौन सा क्वेश्चन 2 इसमें से आएंगे, इसमें से 3 एंड इसमें से 3, और आपने इसमें भी 8 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने हैं। यूनिट नंबर 10, 12 एंड 16 का पेयर, ये पेयरिंग आपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सोचते हुए आपने देखना है कि आपने किस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी, और पेयरिंग को माइंड में रखते हुए सब कुछ करना है। 3, 3 एंड 2 यूनिट नंबर 10 में से 3 क्वेश्चन, 12 में से 3 एंड 16 में से 2 क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, इसमें भी वही मिस्टेक, मैं अभी उन्हें पिक्चर लाजमी सेंड करूँगी कि ये मिस्टेक्स क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा, चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 में से देखें। फिज़िक्स में मैंने एक दिन पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को ऐसे ही बताया था, फिज़िक्स का आई थिंक गेस्ट पेपर अपलोड किया था MCQs का या शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें आपको बताया था कि फ़िज़िक्स का कोई भरोसा नहीं है, फ़िज़िक्स के कौन से चैप्टर में से थ्योरी आ जाए, कौन से न्यूमेरिकल। अब ये चैप्टर्स क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन है 10, 12 एंड 16, इनमें से 3 चैप्टर्स में से किसी एक में से न्यूमेरिकल आएगा, किसी एक में से थ्योरी आएगी, मिक्स, कुछ नहीं पता। 10 में से न्यूमेरिकल है, 12 में से, 16 में से, इनमें से किसी में से भी न्यूमेरिकल हो सकता है, और किसी दो जाहिर सी बात है चैप्टर्स चूज़ करेंगे एग्जामिनर पेपर बनाने के लिए, बट उनकी अपनी मर्जी। 10, 12 और 16 में से किसी में से भी न्यूमेरिकल और किसी में से भी थ्योरी पूछी जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 11, 13 एंड 17 का पेयर है, इसमें भी वैसे ही कन्फ्यूजन वाला पेयर है आपने, यानी कि इससे भी अटैम्प्ट करने के लिए 3 चैप्टर्स करने हैं, इसमें से भी न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी मिक्स। कोई आपको आइडिया नहीं किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, आपने कोई गैस भी नहीं लगाना। लास्ट टाइम जो 10th का बोर्ड का पेपर हुआ था, टोटली जिस चैप्टर में से इतने सालों से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वाला रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर जो है उसमें से न्यूमेरिकल आता था, उसमें से थ्योरी का क्वेश्चन आ गया था, और न्यूमेरिकल उससे ऑपोजिट जो उसका पेयर होता है, मुझे अभी चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा, जो उसका पेयर होता है ना वो थ्योरी वाले चैप्टर का। थ्योरी में से हमारा इतने सालों से जो थ्योरी आ रही थी उसमें से हमारा लॉन्ग को वो आ गया था न्यूमेरिकल, एंड न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में से थ्योरी आ गई थी, तो इस वजह से फ़िज़िक्स का कोई भरोसा नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में से देखें यूनिट नंबर 14, 15 एंड 18, इसमें भी वही कन्फ्यूजन, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, हमें कुछ आइडिया नहीं किस चैप्टर में से क्या आना है, तो इस वजह से आपने जो भी पेयर करना है आपने बहुत अच्छे से फ़िज़िक्स के हिसाब से बहुत अच्छे से अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि आप कौन सा पेयर इसमें से कोई से भी 2 पेयर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पकड़ लें। शॉर्ट गेस्ट पेपर्स चैनल पर अपलोड हैं, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन का गेस्ट पेपर्स भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का और MCQs का भी गेस्ट पेपर, सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है। आप बस जाके लिखेंगे गेस्ट पेपर ऑफ फिज़िक्स शॉर्ट क्वेश्चन, फिज़िक्स लॉन्ग क्वेश्चन, आपके पास इंशाल्लाह ताला शो हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस वीडियो, आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, तो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक लाजमी कीजिएगा। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।